HTML के कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बेसिकली वेब की डिज़ाइनिंग के हवाले से यूज़ होती है। जब आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे कॉमन लैंग्वेज बेसिकली HTML लैंग्वेज यूज़ होती है। चाहे आप ड्रीम वीवर पे काम करें, चाहे आप CSS पे काम करें, चाहे आप वर्डप्रेस पे काम करें, चाहे आप जुमला पे काम करें, चाहे आप कोई और प्रोग्राम पे काम करें, लेकिन उन तमाम के पीछे जो बेसिक लैंग्वेज हमारा ब्राउज़र समझता है वो HTML लैंग्वेज होती है। HTML लैंग्वेज बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा आमतौर पे 2+2 का काम परफॉर्म करती है, जैसे कि वो रिज़ल्ट को एग्जीक्यूट करके हमें देती है। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज किसी भी किस्म की एग्जीक्यूशन नहीं करती, बल्कि वो ब्राउज़र को समझाती है कि उसे डाटा को किस तरह से डिस्प्ले करना है। वेब डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेब ब्राउज़र के बारे में समझाना चाहता हूँ। अपने सिस्टम से मैं यहाँ पर मौजूद एक वेब ब्राउज़र ऑन करता हूँ। किसी भी वेब ब्राउज़र को जब आप ओपन करते हैं तो सबसे टॉप पर आने वाला नाम या जो लाइन हमें ब्लू रंग की नज़र आ रही है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसके बाद ब्राउज़र में मेन्यूज़ हैं, इसके बाद कुछ टूल्स हैं और ये हमारा एड्रेस बार है। इसके बाद ये जो जगह कहलाती है, आमतौर पर ब्राउज़र में इस जगह को हम लोग बॉडी का एरिया कहते हैं। बॉटम पर हमें स्टेटस बार नज़र आता है और लास्ट में विंडो का टास्क बार है। तो जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें 3 किस्म के कॉमन एरियाज़ का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 एड्रेस बार और नंबर 3 हमारा बॉडी का एरिया है। तो वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। HTML लैंग्वेज आमतौर पे लिखी जाती है किसी भी वर्ड एडिटर सॉफ्टवेयर पे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस वक्त मार्केट में टाइपिंग के हवाले से अवेलेबल हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम में मौजूद नोटपैड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं वेबसाइट या HTML की टाइपिंग के लिए। तो ऐसा करने के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट और रन में चला जाता हूँ और रन पर जाकर मैं सिंपल टेक्स्ट टाइप करता हूँ नोटपैड और ओके करता हूँ तो मेरे पास नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। HTML लैंग्वेज लिखी जाती है डिफरेंट टैग्स की मदद से और ये टैग आमतौर पर लेस दैन और ग्रेटर दैन के बिटवीन यूज़ किए जाते हैं। लैंग्वेज के डिफरेंट टैग्स में सबसे पहला टैग HTML का टैग है। जब हम ब्राउज़र पे काम करते हैं तो हमारा ब्राउज़र जिस लैंग्वेज को समझता है वो HTML लैंग्वेज है, इसलिए जो सबसे कॉमन टैग वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर यूज़ होगा वो हमारा मेन टैग यानी HTML टैग होगा। जो टैग ओपन होगा उस टैग को हम क्लोज भी करेंगे, जैसे कि हम इस टैग को क्लोज करने के लिए स्लैश और देन HTML टाइप करेंगे तो हमारा ये जो टैग है वो क्लोज होगा। आमतौर पे HTML में कॉमनली ज़्यादातर टैग्स ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। फर्स्ट टैग HTML को टाइप करने के बाद देन सेकंड टैग हम यहाँ यूज़ करते हैं जो कि टाइटल के नाम से है। टाइटल का टैग आमतौर पे ब्राउज़र के टाइटल बार में जो भी मैसेज डिस्प्ले करना होगा वहाँ हमें नज़र आएगा। तो मैं टाइटल के टैग को ओपन करके कॉमनली फिल वक्त इसको मैं क्लोज भी करता हूँ। देन उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रिंट करवानी है वो बॉडी के टैग पे दिखानी है, इसलिए मैं थर्ड टैग अपना बॉडी का ओपन करता हूँ और लास्ट में जाकर इस बॉडी के टैग को मैं क्लोज करता हूँ। ये वेब ब्राउज़र या वेबसाइट डिज़ाइन करने के हवाले से कॉमनली यूज़ होने वाले 3 डिफरेंट टैग्स को मैंने स्टार्ट लिया और एंड किया। आपने देखा कि टैग किस तरह से स्टार्ट होंगे और टैग को जब क्लोज़ करना होगा तो उसे हम स्लैश की मदद से क्लोज़ करेंगे। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए मैं फ़ाइल के मेन्यू में जाकर सेव की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी ड्राइव पर, डेस्कटॉप पर या डी ड्राइव पर या ई ड्राइव पर एक फ़ोल्डर बनाकर अपनी तमाम चीज़ों को, यानी अपनी जितने भी हम आगे फर्दर काम करने वाले हैं उन तमाम को एक फ़ोल्डर में ही सेव करें। तो फिल वक्त मैं ऐसा करने के लिए डेस्कटॉप पे HTML के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर फर्स्ट पेज के नाम से अपनी फ़ाइल को सेव करता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना होगा कि अगर मैं फर्स्ट पेज के नाम से अपनी फ़ाइल को सेव करूँगा तो इसका एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर यानी नोटपैड क्या दे रहा है, TXT। TXT आमतौर पे टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये वेबसाइट का एक्सटेंशन नहीं है। तो मुझे इसे चूँकि एक वेब पेज बनाना है तो मैं इसको सेव करूँगा HTML एक्सटेंशन से और फाइनली इसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मैं अपने इस पेज को नोटपैड को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने HTML नाम का अपना जो फ़ोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ जहाँ पर फर्स्ट पेज नाम का मेरा एक वेब पेज डिज़ाइन हो चुका है। इस पर मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ। चूँकि इस वेब पेज पर अभी मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया है सिवाय इसके कि मैंने इसको एक लेआउट, एक शक्ल दी है, तो कोई भी टेक्स्ट मेरा इस पेज पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब इस पेज के मुझे अगेन उस सोर्स पे जाना है जहाँ पर मैंने वो कॉमन टैग्स टाइप किए थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर से उसके नोटपैड पर जाने का आसान तरीका ये है कि आप व्यू में चले जाएं और सोर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। एक दफ़ा फिर देखते हैं, हम लोग व्यू के टैब में चले जाते हैं और व्यू के मेन्यू में आने के बाद सोर्स पे क्लिक करते हैं। ख्याल रखिएगा कि हमारा ब्राउज़र इस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर है। जैसे ही मैंने सोर्स पे क्लिक किया, आप देखें ऑटोमेटिकली जो इसके पीछे सोर्स चल रही थी यानी नोटपैड पर जो हमने HTML टाइप की थी वो सोर्स खुद ब खुद ओपन हो गई। अब सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि टाइटल में यानी ब्राउज़र का ये जो टाइटल बार है यहाँ पर मेरा मैसेज आ जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं एक सिंपल टेक्स्ट टाइप करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। चलें जी, फर्स्ट पेज ही कर देते हैं। अच्छा, फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं। अपने नोटपैड को हम क्लोज़ नहीं कर रहे बल्कि बराबर में जो ब्राउज़र है उस पर क्लिक करते हैं सिंपल, और इसको जस्ट रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने से ब्राउज़र नोटपैड पे जो हमने चेंजिंग्स की थी, जो हमने टाइपिंग की थी, वो ब्राउज़र पे हमें यहाँ आप देखें टाइटल बार पे नज़र आ रही है। इसी तरह से अल्टर टैब, कीबोर्ड से ऑल्ट और टैब बटन यूज़ करने से हम अपने नोटपैड पर दोबारा आते हैं और यहाँ पर अब मैं बॉडी के टैग में एक सिंपल टेक्स्ट टाइप करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माय इंट्रो पेज, और फाइल में जाकर इसको मैं सेव करता हूँ या Ctrl+S इसकी शॉर्टकट है। ब्राउज़र पे जाते हैं और कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं या ब्राउज़र में मौजूद रिफ़्रेश के बटन पर क्लिक करते हैं, हमें हमारा मैसेज नज़र आता है।